हेलो गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो बैंगलोर में आप सेविंग कैसे करोगे? तो जैसे आप सेविंग करना चाहते हो बैंगलोर में, तो ज़्यादा कुछ पैसा आपको सेविंग करना है। मतलब जैसे बैंगलोर में आप नए नए आ रहे हो, तो जैसे आप एयरपोर्ट से बस से आ रहे हो, तो आपको डायरेक्ट कैब बुक करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो आप क्या करो कि एयरपोर्ट का जो कैब है, तो हर जगह पे जैसे बेलांदूर जाता है, सरजापुर जाता है, बेलांदूर सरजापुर हो गया, माराथली हो गया, वाइट फील्ड हो गया, या कोई भी आप केआरपुरम देखोगे या कोई सरजापुर देखोगे, या आपको सिल्कपुर जाना है, तो आप आराम से 250 270 या 300 के आसपास जा सकते हो। बट आप कैब बुक करोगे तो आपको अराउंड 1800 के आसपास कैब आएगा। तो आप जैसे नया नया बैंगलोर आ रहे हो, तो आपको बहुत सारा पैसा सेविंग करना पड़ेगा। नहीं तो ज़्यादा सेविंग नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है आप पैसा इनकम करके। तो आप गवर्नमेंट बस से या आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो एयरपोर्ट बस से। तो किया 8 वगैरह बहुत सारा बस जाता है, तो अलग अलग जगह पे वो बस जाता है। तो उसको आप सेविंग कर सकते हो। नहीं तो आपका क्या होगा कि उस पर आपका सेविंग ज़्यादा नहीं होगा, तो आप उसको सेव कर सकते हो। और बेंगलोर में देखोगे तो बेंगलोर में आपको बहुत सारा आप ट्रैवल कर रहे हो, या कोई आप नया नया आ रहे हो, तो आप सिंगल हो, तो आप क्या करो, पीजी लेके रहो। क्योंकि आप रूम लेके रह रहे हो, तो आप सिंगल हो तो रूम का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रूम ले रहे हो तब आर के लेके ट्राई करो रहने के लिए। क्योंकि आप 1 BHK या 2 BHK लेके रह रहे हो, तो 1 BHK आपको बेंगलोर में अभी 17,000 20,000 के आसपास आ रहा है। 2 BHK देखोगे 25 से 35 तक 2 BHK आ रहा है। तो आप उसको लेके रहोगे तो आपका ज़्यादा भी पैसा खर्चा होगा। तो आप सिंगल हो तो आराम से आप एक काम करो, आप पीजी में रह सकते हो। पीजी में 7,000 का आसपास, 5,500 के आसपास पीजी। तो आपको कोई बस में ट्रैवल करना है 1,500 के आसपास, 7,000 के अंदर आपका आराम से पीजी पे हो जाएगा। बट आप रूम लेके रह रहे हो, 1 BHK लेके रह रहे हो, 25 के आसपास खर्चा होगा। आर के लेके रह रहे हो 15 के आसपास, 15-20,000 के आसपास खर्चा होगा। तो आप इस पे भी पैसा सेविंग कर सकते हो। तो आप देखोगे, एक हो गया आप ट्रैवल करोगे गवर्नमेंट बस से, सेकंड हो गया आप पीजी या आरके में रहोगे तो पैसा आपका सेविंग होगा, थर्ड हो गया दोस्त लोग। क्या है कि बहुत सारे दोस्त लोग आपका रहेंगे, तो ये किसका ज़्यादा भी पैकेज हो सकता है, किसका कम भी पैकेज हो सकता है। तो आप लोग को क्या करेंगे, आज मूवी देखने के लिए जाएंगे, आज घूमने के लिए जाएंगे, वो लोग एक्चुअली बोलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका पैसा कितना है, आप सैलरी कितना मिल रहा है। तो उसी हिसाब से आपको ट्राई करना है, आपको बैलेंस करके खर्चा करना है। क्योंकि दोस्त लोग तो बहुत सारे बोलेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपका सेविंग ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो आप ज़्यादा सेविंग करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि सेविंग नहीं करोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकता है। और तीसरा चीज़ हो गया, आप बाहर जाओगे तो पैसा थोड़ा सेव करने के लिए ट्राई करो। दोस्त लोग जा रहे हैं, हाँ मतलब 1 वीक में जा रहे हो, और 2 वीक क्यों उनको मना कर दो कि नहीं मेरा थोड़ा काम है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उस पर आप पैसा सेविंग कर सकते हो। फोर्थ क्या हो गया कि आपका जो दोस्त लोग वीकेंड में पार्टी करने के लिए जाते हैं, जैसे बैंगलोर में एमजी रोड हो गया, या कोई मॉल वगैरह जो घूमने के लिए चले गए, बाहर में खाना खाए, आपका पीजी में खाना दे रहा है, या आप रूम में खाना कोई कुक आ रहा है बनाने के लिए, तो आप खाना बनाना आता है तो आप कुक का पैसा भी सेव कर सकते हो। कुक का रखना कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खाना बनाना आता है तो आराम से आप पैसा भी सेव कर सकते हो। तो बट आप कुक रखोगे, कुक को 2,000 3,000 आपको मंथली देना पड़ेगा, या 5,000 पर सिंगल कर रहा है तो कुक तो ऐसे 5,000 ही लेते। नहीं तो शेयरिंग कर सकते हो तो 2,000 में आपका मैनेज हो जाएगा। बट उस पर आप पैसा सेविंग कर सकते हो। या दोस्त लोग के साथ बाहर जा रहे हो, बाहर डिनर कर रहे हो, बाहर लंच कर रहे हो संडे, तो आपका उधर अराउंड 2,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा। तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। या और एक से आप ट्राई करो, आपका सैलरी आ रहा है तो आप क्या करो, कोई भी एक म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ LIC वगैरह हो गया, या कोई PPF EPF अकाउंट हो गया, तो उस पर आप ट्राई करो सेविंग करने के लिए। तो उस पर आपका फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो नहीं तो आप सेविंग नहीं करोगे तो जितना भी खर्चा करोगे तो आपका सेव कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप ट्राई करो कुछ सेविंग करने के लिए। तो उस पर क्या होगा कि आपका पैसा आफ्टर 20 ईयर 15 ईयर के बाद आपका पैसा सेविंग रहेगा, आप उस पर कुछ कर सकते हो। नहीं तो ऐसे नॉर्मली आप खर्चा करते रहोगे तो आपका कुछ भी पैसा सेविंग नहीं होगा। और बैंगलोर इतना छोटा जगह भी नहीं है, आप पैसा जितना भी पैसा है आपका पूरा एक दिन में भी खर्चा हो सकता है। तो आप ट्राई करो कुछ ना कुछ सेविंग करने के लिए। तो आप ये वाला जो चीज़ है, ये सब आप मैनेज कर सकते हो। ये मैनेज करोगे तो आराम से आपका पैसा कुछ सेविंग हो सकता है। नहीं तो आपका पैसा कुछ भी सेविंग नहीं होगा। तो आप जितना ट्राई करोगे सेविंग करने के लिए, तो मंथ स्टार्ट हुआ तो आप कुछ एक अकाउंट ओपन कर लो, अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो आपका उस पर सेविंग होगा। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, LIC हो गया, PPF हो गया,
या एनपीएस हो गया, तो आप ये सारा चीज़ में आप पैसा आराम से सेविंग कर सकते हो।